श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 105 मांडूक्य उपनिषद की ये छठी कक्षा है और हमारे 6 मंत्र हमने पीछे देखे थे और आगे कुछ कारिकाएं यहाँ पर दी गई हैं। मांडूक्य कारिका बहिस्प्रज्यो विभुर्विश्वो अंतः प्रज्यस्तु तेजसा घन प्रज्यस्तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्थितः। एक ही 3 रूपों में स्थित है। तुरीयम त्रिषु संततम, ऐसा एक वाक्य कभी बात बात में किसी एक सन्यासी के मुख से मैंने सुना था। तुरीयम त्रिषु संततम, तुरीय जो है वो तीनों अवस्थाओं में रहता है पर तीनों अवस्थाओं से अतीत भी है। अवस्थाओं के धर्म यदि उसमें बताए जाते हैं तो आरोपित धर्म होते हैं। तुरीय पर अवस्थाओं के धर्म यदि बताए जाएं तो वो आरोपित होंगे, उसके अपने धर्म नहीं होंगे। इसलिए नेति नेति के द्वारा अवस्थाओं पर अवस्थाओं के धर्म नेति नेति के द्वारा वो कर दिए जाते हैं, उनका व्यतिरेक कर दिया जाता है, उनका अभाव करके बताया जाता है। पर उत्पत्ति दृष्टि से जब हम इस सृष्टि की उत्पत्ति आदि को बताते हैं तो फिर सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जैसे मिट्टी से समस्त पदार्थ बने हुए बताए जाते हैं। जो घट है, सिकोरा है, तवा है, कुकर है, सभी प्रकार के जितने भी पात्र हैं मिट्टी के हैं। पर मिट्टी क्या है? तो एक एक पदार्थ का व्यतिरेक करते जाएं तो ये भी मिट्टी नहीं, ये भी मिट्टी नहीं। आभरण जो है वो स्वर्ण नहीं होता है, स्वर्ण से समस्त आभरण बनते हैं। पर यदि हम स्वर्ण को पहचानने जाते हैं, स्वर्ण को समझने जाते हैं तो समस्त आभरणों को निषेध करने के बाद जो बचता है उसको हम स्वर्ण कहेंगे। तो इसी शैली में ये है। बहिस्प्रज्यो विभुर्विश्व अंत प्रज्यस्तु तेजसा। बहिस्प्रज्य विभु विश्व होता है, अंत प्रज्य तेजस होता है, घन प्रज्य प्राज्य होता है। प्रज्ञान घन का है ना। अंत प्रज्य प्रविविक्त भूख। बहिस्प्रज्ञा जागृत अवस्था में होता है, अंत प्रज्ञा स्वप्न अवस्था में होता है। घन प्रज्ञ कहें या प्रज्ञान घन कहें एक ही बात। तो पर्याय से 3 स्थानों में सोहमित स्मृत्या प्रतिसंधानाच, और वही मैं हूं ऐसा प्रतिसंधान होने से। मैं जो सोया था वही अब मैं जाग रहा हूं, जो मैं जाग रहा था वही मैं सो रहा हूं। वही मैं सोने के लिए, क्योंकि सोते समय उसी समय नाहम अस्मि और न इमानी भूतानी नो इमानी भूतानी, ये 2 बातें मैं हूं और ये हैं, ये समस्त प्रपंच है, ये नहीं जानता है। मैं हूं ये भी नहीं जानता, ये हैं। सांख्य की प्रक्रिया में मैंने कभी पढ़ा था कि बुद्धि के 2 काम होते हैं, मैं हूं और यह है। मैं हूं का भी निश्चय बुद्धि के द्वारा होता है और यह है का निश्चय भी बुद्धि के द्वारा होता है। यहाँ तो भ्रांति के कारण से प्रतीति, मैं की प्रतीति आत्मा के रूप में स्वयं में ही होती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और
बाहर जितना भी जगत में जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो मेरे सामने प्रतिभासित होते हैं, तो ये हैं, मेरे सामने प्रकट होते हैं। मैं घट को देखता हूं तो घट भी दिखता है और देखने वाला का भी निश्चय होता है। घट दर्शन में देखने वाला यदि निश्चित ना हो तो कौन देखेगा? तो घन प्रज्ञस्तु तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्थिता, एक ही तीन रूपों में स्थित है। घन प्रज्ञा एक एव त्रिधा स्थिता, एक जो है वो ही तीन रूपों में स्थित है। तो एक ही तीन रूपों में स्थित है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एक है वो एक त्रिधा स्थिता। यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ दिया है, अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे इति श्लोका भवन्ति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोऽहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानात् से। पर्याय से तीनों स्थानों में रहता है, बदलती रहती है पर्याय। जैसे एक गीता में एक आत्मा के स्वरूप प्रतिपादक जो श्लोक है प्रारंभ में दूसरे अध्याय में, तो वहां पर कुमार अवस्था, यौवन, जरा, ये अवस्थाएं जैसे बदलती रहती हैं, लेकिन अवस्थावान नहीं बनता। अवस्थावान तो वही रहता है पर अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि देहांतर प्राप्ति भी एक अवस्था है, धीरस्तत्र न मुह्यति, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था जैसे आ जाती है, वैसे बस एक अवस्था, और उसमें तो हमारे को बिल्कुल क्लेश कष्ट नहीं होता है, पर मृत्यु में कष्ट हो जाता है। बहिस्प्रज्ञो विभुर विश्वो, यहाँ पर कह रहे हैं शुद्धत्वम असंगतत्वम से सिद्धम, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, स्थानत्रय से व्यतिरिक्त है और एक है और शुद्ध है, असंग है। इसमें एक दृष्टांत दिया जाता है, बृहदारण्यक का वो दृष्टांत है, महामत्स्य का दृष्टांत। जैसे महामत्स्य जो होता है वो दोनों किनारों पर आता जाता है, उसमें किनारों के धर्म से वो बद्ध नहीं होता है कि वो यहीं रहे वहां रहे, कहीं भी जा सकता आ सकता है। उसको महामत्स्य इसलिए कहते हैं कि छोटी मछली को तो पानी बहा करके ले जा सकता है, आगे ले जा सकता है, पर महामत्स्य पानी के वेग से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो जागृत अवस्था में भी आता है, स्वप्न में भी आता है, सुसुप्ति में भी जाता है, पर वो इन धर्मों से अस्पृष्ट रहता है। जैसे महामत्स्य इस किनारे या उस किनारे से प्रतिबंधित नहीं होता है। जागृत अवस्थायां में विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थम श्लोक। जागृत अवस्था में ही विश्वादि का अनुभव दिखाने के लिए ये श्लोक है। कौन सा श्लोक है ये? दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशे च रिधि प्राज्ञा त्रिधा त्रिधा देहे व्यवस्थित। तो इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जो आगे बात चल रही है। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा, दक्षिणम अक्षी मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानाम विश्व अनुभूयते। दानी आंख ही द्वार है जिसका, उसमें प्रधानता से दृष्टा का, स्थूल पदार्थों का जो दृष्टा है विश्व के रूप में अनुभव होता है। दृष्टा स्थूलानाम दृष्टा, ऐसा अन्वय होगा। स्थूल पदार्थों का दृष्टा अनुभव होता है। इंदो है वही नाम ऐसा एवं दक्षिण अक्षन पुरुष, ऐसा श्रुति में कहा है। जो दक्षिण अक्षन में पुरुष है दृष्टा के रूप में, उसको इंद कहते हैं। दक्षिण अक्षी तो केवल उपलक्षण के रूप में है, बाई आंख भी समझ लीजिए और दाहिनी बाइनी भी, दाहिनी ही बाएं
दक्षिण अक्षी वाम अक्षी ये भी दोनों उपलक्षण ही बनेंगे। जहां जहां भी हमें ज्ञान होता है वहां दृष्टा उपस्थित है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे ये तो क्योंकि देखने वाली इंद्रियां बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और तुरंत पता चलता है देखने में, तो आप कर्णेंद्रिय को भी लगा सकते हो। कर्णेंद्रियों में जो बैठा हुआ सुन रहा है, नासिका में बैठा हुआ जो सूंघ रहा है, मानी ज्ञान ज्ञान नाम की चीज तो बिना चेतन के होती नहीं ना। ऐसे ही यद्यपि उपाधि के संयोग में होती है, शुद्ध चैतन्य में वो भी नहीं होती, नहीं हो सकती। लेकिन चैतन्य के बिना, जैसे चीनी के बिना तो मिठास होगा नहीं। आप कुछ भी, चीनी का मतलब माधुर्य गुण युक्त कोई भी पदार्थ, उसके बिना कोई पकवान बनाएंगे तो मिठास आएगा नहीं। लवण के बिना खारीपन आएगा नहीं। तो ऐसे ही चैतन्य के बिना, चैतन्य की उपस्थिति के बिना हमको ये सब अनुभव हो नहीं सकता है। अवस्थाओं के माध्यम से चैतन्य को समझाया जाता है। ये उपनिषदों की अपनी एक विशिष्ट शैली है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई मार्ग पसंद है, किसी को कोई शैली पसंद है। ये उपनिषदों की जो ये अवस्थाओं के माध्यम से चैतन्य तक जो हमें ले जाते हैं, चैतन्य को समझाते हैं, ये बहुत ही मुझे तो आकर्षक शैली लगती है, बहुत ही ज्यादा। मानी इसमें कोई कल्पना के लिए स्थान नहीं है ना, कि कोई एक शक्ति है जो इस संसार को, तो फिर वो एक प्रकार से मानने पर चले जाते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई एक शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया, कर्म फल दे रही है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमेशा हमको राह दिखाती है, हमें चीजें देती है, कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रसाद मिलता है या पुरस्कार मिलता है, दंड मिलता है। हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें पुरस्कार और दंड मिलता रहता है। लेकिन ये जो ईश्वर के बारे में जो बताया जाता है वो सारा मानने से संबंधित होता है। आत्मा के बारे में जो बताया जाता है वो जानने से संबंधित होता है। वेदों में, शास्त्रों में ईश्वर की महिमा का, उसके अनंत सामर्थ्य का बखान किया जाता है। अनंत ज्ञान, बल, शक्तियां ईश्वर में हम देखते हैं, और उनको अनंत ज्ञान, बल, शक्तियों के को देख करके हम स्वीकार करते हैं कि कोई है इस क्रिएशन के मूल में, कोई क्रिएटर है इसके मूल में। तो उसको हमें मान लेना होता है। जानने के लिए तो अपने स्वरूप को जानना है, अवस्थाओं में से होते हुए अवस्थातीत को जानना। ये आत्मज्ञान को की एक प्रक्रिया है कि जागृत अवस्था में अनुभव करो कौन है, तो कहेंगे आंखों में एक कोई है जो अनुभव कर रहा है, कानों में, कानों के माध्यम से एक कोई अनुभव कर रहा है, त्वचा के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, रसना के माध्यम से कोई एक है जो अनुभव कर रहा है। तो वो अनुभविता ही आत्मा है। सर्वानुभू, सबका अनुभव करने वाला आत्मा है। ये इतनी बात समझने की है कि वाला जब कह देते हैं तो वहां प्रकृति का संपर्क हो जाता है, तो वो वाला बन जाता है। प्रकृति का संपर्क यदि हम तोड़ दें तो वाला की बजाय वो ज्ञान मात्र बच जाता है। जब जब हम प्रकृति के संपर्क में आए हुए उसको देखते हैं, प्रकृति में चैतन्य जब प्रकृति के संपर्क में आ जाता है तो वो उसको हम अलग अलग रूपों में अनुभव करते हैं कि दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता, रसयिता, घ्राता, ये सब रूपों में वही एक चैतन्य अनुभव कर रहा है।
दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा, मन के भीतर तेजस, आकाशे च हृदि प्राज्ञा, और हृदयाकाश में प्राज्ञ, त्रिधा देहे व्यवस्थिता, 3 प्रकार से देह में। ये किस तरह से एक ही दृष्टा जागृत अवस्था में ही जो विश्व तेजस और प्राज्ञ है उसको कैसे अनुभव करें, ये उपाय बता रहे हैं। स्वप्न अवस्था में भी वैसे ही देख सकते हैं, सुसुप्त में भी देख सकते हैं। जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जागते हुए इसको ज्यादा संवेदनशील होकर के देख सकते हैं। तो इन 2 दीप्ति गुणों वैश्वानर आदित्य अंतर्गतो वैराजा आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एक। आंख में और इस विराट विश्व में जो आत्मा है उसको कह रहे हैं इंद्र जो है दीप्ति गुण वाला है, वैश्वानर आदित्यांतर्गत वैराजा आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एक। आदित्यांतर्गत जो वैराज आत्मा है और जो चक्षु है उनमें एक ही दृष्टा है। इन 2 दीप्ति गुणों वैश्वानर आदित्यांतर्गत वैराजा आत्मा। कहते हैं हिरण्यगर्भ अन्य होता है, क्षेत्रज्ञ अन्य होता है, दक्षिण अक्षिणी अक्षणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी स्वतः भेद अनभ्युपगमात्। ये कह रहे थे कि हिरण्यगर्भ एक अलग है और क्षेत्रज्ञ जो जीव है वो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। दक्षिण आंख में अक्षणोर नियंता दोनों आंखों का जो नियंत्रण करता है दृष्टा से अन्यो देह स्वामी। देह का स्वामी जो दृष्टा है या क्षेत्रज्ञ है वो अलग होता है, हिरण्यगर्भ अलग होता है। स्वतः भेद नहीं होता, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि एक देव सब भूत सर्वभूतों में छिपा हुआ है। क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता। गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा मुझको भी क्षेत्रज्ञ ही समझ लो सब क्षेत्रों में। एक को बताया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। माने एक एक शरीर और एक एक शरीर का जो उसका ज्ञाता बना हुआ होता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और फिर सभी क्षेत्रों में जो एक क्षेत्रज्ञ है उसको वो भी मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझे ईश्वर को ही क्षेत्रज्ञ समझ लो सभी क्षेत्रों में। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, जो भूतों में अविभक्त है और अविभक्त होता हुआ विभक्तम इव स्थितम। कितनी अच्छी बात कही है। भूत जितने भी हम मनुष्य गण होते हैं उनमें है तो अविभक्त रूप में, पर लगता ऐसा है जैसे कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, वो अलग है। सब मनुष्य एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। ये उसकी योग माया है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। योग माया से ढका हुआ मैं सबके आंखों में सबके अनुभव में नहीं आ पाता हूं। तो हिरण्यगर्भ अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है। स्वतो भेद अनुभ्युपगमात् एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। सभी भूतों में छिपा हुआ एक देव है। क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ये स्मृति है। सभी प्राणियों में सभी भूतों में अविभक्त, वो कटा हुआ, कट करके मतलब एक उसका फ्रेगमेंटेशन, उसका एक हिस्सा टूट करके एक मनुष्य, दूसरा हिस्सा, दूसरे में तीसरा हिस्सा, तीसरे, ऐसा नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। और आगे कह रहे हैं कि सर्वेषु कारणेषु अविशेषेपि दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाठव दर्शनात् तत्र विशेषण निर्देशो विश्वस्य। विश्व का विशेष रूप से निर्देश कर रहे हैं क्योंकि सभी कर्णों में समान रूप से सर्वेषु कर्णेषु अविशेषेपि समान रूप से होते हुए भी
दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात्, दक्षिण आंख में उसका उपलब्धि पाटव उपलब्धि पटुता देखे जाने से, तो विशेषण निर्देश विश्व से, विशेष रूप से विश्व का निर्देश कर रहे हैं। दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्ट्वा निमीलिताक्षः तदेव स्मरन् मनस्यन्त स्वप्नैव तदेव वासना रूपम अविभक्तम पश्यति यथात्र तथा स्वप्ने। जैसे दक्षिणाक्षी गत रूपम दृष्ट्वा, दक्षिणांख में जो रूप आया उसको देखकर आंखें बंद कर ली, निमीलिताक्ष हो गया, तदेव स्मरण उसी को स्मरण करता हुआ, मनस्यन्त स्वप्नैव मन के भीतर स्वप्न की तरह, मनस्यन्त स्वप्नैव हमारा जो मन होता है उसके भीतर स्वप्न की भांति, तदेव वासना रूपा अभिव्यक्तम पश्यति, वासना रूप की अभिव्यक्त हुए वे को देखता है, यथात्र तथा स्वप्ने। अतो मनुष्यंतस्तु तेजसोपि विश्व है, जो तेजस है वो भी विश्व ही है। जैसे मन के भीतर है मनस्यंतस्तु तेजसोपि विश्व है, आकाशे च हृदि स्मरणाख्य व्यापारोपरमे, और हृदयाकाश में स्मरणाख्य व्यापार के उपरम होने पर प्राज्य एकीभूत घन प्रज्ञा भवति। स्मरणाख्य व्यापार के उपरम होने पर हम जब हृदय में चले जाते हैं तो हमारी बुद्धि विषयों को याद नहीं करती, कारण से आच्छादित हो जाती है। जागृत अवस्था में कार्य प्रधान अवस्था है, स्वप्न अवस्था भी कार्य प्रधान अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था कारण प्रधान अवस्था है। स्मरणाख्य व्यापारो रमे प्राज्ञा एकीभूतो घन प्रज्ञा भवति मनोव्यापारा भावात् एक भवति घन प्रज्ञा भवति मनोव्यापारा भावात्। मन का व्यापार तो रहता नहीं। दर्शन स्मरणे भी मन स्पंदिते, देखना याद करना जानना यही तो मन की चेष्टा है। मन स्पंदिते, दर्शन स्मरणे भी मन स्पंदिते, प्रथमा का द्विवचन है। तद अभावे ही अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम, जब ये दर्शन स्पर्शन नहीं होता तो सामान्य रूप से प्राणात्मा के रूप में अवस्थान होता है। प्राणो एतान सर्वान संवृत्ते, प्राण जो है इन सब को अपने में लीन कर लेता है। संवर्ग विद्या में जैसे आया है प्राणो एतान सर्वांग संवृत्ते, संवर्ग विद्या का छांदोग उपनिषद का वचन है। रैक्कु के प्रसंग में बताया प्राणात्मना अवस्थान, प्राणात्मा के रूप में ठहराव। हृदय अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थान, हृदय में मानी जागृते सुसुप्तम अवस्थान में, जागृत अवस्था में सुषुप्त। जब हम उसको सर्वथा नहीं जानते हैं तो जागृत अवस्था में सुसुप्त अवस्था आ गई। जागृत अवस्था में जब हम उसको नहीं जानते तो जागृत अवस्था में एक प्रकार से सुसुप्त अवस्था आ गई। अविशेषेण अव्याकृत रूपेण जागृते सुसुप्तम यदुक्तम अव्याकृतेन प्राणात्मना हृदय अवस्थानम, यो ही प्राणो अध्यात्मं प्रसिद्ध स वागादीन प्राणान आत्मनि संवृत्ते संघरति। जो प्राण अध्यात्म में प्रसिद्ध है वो वागादि प्राणों को अपने में समेट लेता है। तो प्राण से अध्यात्म वागादि संघरित्व उक्तम, प्राण का अध्यात्म मानी अध्यात्म परिच्छिन्न, शरीर परिच्छिन्न को अध्यात्म कह रहे हैं। वागादि संघर्तृत्व उक्तम, अधिदैवं च यो वायु सूत्रात्मा सो अग्न्यादीन आत्मनि संघरति। अधिदैवं च यो वायु सूत्रात्मा, जो सूत्रात्मा वायु है वो अग्न्यादि को अपने में समेट लेता है, इसलिए अग्न्यादि का संहार करता माना है वायु को। अध्यात्म अधिदैव से एकत्वाद, अध्यात्म और अधिदैव दोनों एक ही हैं। प्राणस्य वायुश्च वागादिषु अग्न्यादिषु च संहर्तृत्वेन, प्राण और वायु का वागादि में और अग्न्यादि में संहारकर्ता के रूप में देखे जाने से अव्याकृतत्व संवर्ग विद्यायाम सूचितत्व, अव्याकृत का संवर्ग विद्या में सूचन है।
अव्याकृतेन प्राणात्मना सुसुप्ते प्राज्यस्य अवस्थानम। अव्याकृत के द्वारा, अव्याकृत के रूप में, अव्याकृतेन का मतलब अव्याकृत के रूप में, प्राणात्मना सुसुप्ते प्राज्यस्य अवस्थानम। अव्याकृत के रूप में, अव्याकृत प्राणात्मा के रूप में सुसुप्त में प्राज्य का ठहराव, ये होता है। विश्व और वैराज्य का एकत्व है, सुसुप्त और अव्याकृत का एकत्व है। तेजस और हिरण्यगर्भ का भी, वो भी एकत्व है। तेजस और हिरण्यगर्भ का भी एकत्व है। तेजसो हिरण्यगर्भो मनस्तत्वात् लिंगम मना मनोमयम पुरुषा। मन को लिंग कह दिया, लिंगम मना। हिरण्यगर्भ का क्रिया शक्ति उपाधौ लिंगात्मतया प्रसिद्धत्वा। क्रिया शक्ति उपाधि वाले हिरण्यगर्भ का क्रिया शक्ति उपाधि में लिंगात्मतया प्रसिद्धत्वा तस्य समानाधिकरण श्रुत्या मनसा स अभेद अवगमात्। समानाधिकरण श्रुति से मन के साथ अभेद बोध होने से मनोनिष्ठस्य तेजसस्य युक्तम हिरण्यगर्भत्वम। मनोनिष्ठ तेजस का हिरण्यगर्भत्व। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जैसे हम जागृत अवस्था में अपने स्वरूप को नहीं देख पाते, तो ये सुसुप्त अवस्था आ गई। और अन्यथा ग्रहण तो होता ही रहता है। जब हम कभी कल्पना में भूत भविष्य की बात जब विचार कर रहे होते हैं, तो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था आ गई। और जागृत अवस्था में जागृत तो होती है सामान्य रूप से, जैसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब इंद्रियों के व्यापार में। तो तीनों अवस्थाएं जागृत अवस्था में दिखाने के लिए शुरू की पंक्ति के सर्वेषु करणेषु विशेषेपि दक्षिणाक्षी उपलब्धि पाठव दर्शना तत्र विशेषण निर्देशो विश्वस्य। विश्व का निर्देश विशेष रूप से कर रहे हैं। दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्ट्वा निमीलिताक्ष तदेव स्मरन् मनस्यन्ता स्वप्नेयु तदेव वासना रूपा विव्यक्तम पश्यति यथात्र तथा स्वप्ने। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं को एक एक करके भी देखा जा सकता है, ये दिखाया इन्होंने। मानी जागृत अवस्था में भी जागृत अवस्था एक है, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था एक है। जब हम भूत भविष्य का स्वप्न ले रहे होते हैं तो वो स्वप्न अवस्था है, और सुसुप्त अवस्था एक है। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये जागृत अवस्था में जैसे हैं वैसे स्वप्न अवस्था में भी तीनों हैं। स्वप्न अवस्था में भी कभी कभी हमें बहुत ही वहां कहा है कि मैं ये आत्म स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा स्वप्न भी बृहदारण्यक में दिखाया एक जगह। तो वो स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था के समान बता दिया, जब हमें साक्षात ब्रह्म का ज्ञान भासित हो रहा होता है। स्वप्न में स्वप्न, जैसे कि स्वप्नावस्था को स्वप्नावस्था इसलिए कि जिसमें भूत और भविष्य का सारा भूतकाल की जो चीजें घटित हुई हैं वो हमें दिखती रहती है। और इसी तरह से जागृत अवस्था में जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में सुसुप्त अवस्था। कभी कभी हम बस कुंठित हो जाते हैं, एक प्रकार से हमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अपने में क्या हो रहा है, बाहर को भी नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते। तो जागृत अवस्था में सुसुप्त अवस्था है। तो ये तीनों अवस्थाएं चलती रहती है। ऐसे स्वप्न में भी तीनों है, ऐसे सुसुप्ति में भी तीनों है। जब स्वप्न हमारा निर्मल, जैसे मैंने कहा निर्मल होता है, तो जागृत अवस्था है स्वप्न में। और स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था, तो उसमें कोई बताने की बात ही नहीं। और सुसुप्त अवस्था वो है जब हम जागृत अवस्था में ही जड़ हो जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या कुछ हो रहा है। सुसुप्त अवस्था में भी, यानी जागृत अवस्था में भी सुसुप्त जैसी स्थिति आ जाती है।
और तीसरी स्थिति है सुसुप्ति की। सुसुप्त में जब हमारे को सात्विक राजसिक तामसिक भेद से उसको भी तीन जैसे योग दर्शन में बांटा है, तो उस तरह से देख सकते हैं कि जब हमारी निद्रा पूरी सात्विक होती है तो सात्विक अवस्था, और दूसरी जैसे राजसिक होती है तो वो स्वप्न जैसी है, और निद्रा जो है तामसिक होती है। तो सुसुप्ति में सुसुप्ति, सुसुप्ति में स्वप्न, सुसुप्ति में जागृत अवस्था। उसमें इतना ही है कि ये विश्व जो है वो जागृत अवस्था का सूचक है, तेजस स्वप्न अवस्था का, और प्राज्य जो है वो सुसुप्त अवस्था का। तो ये सारा हो गया। यहाँ पर तेजस हिरण्यगर्भो मनस्तत्वात्, मन में स्थित है तेजस हिरण्यगर्भ। लिंगम मना मनोमयम पुरुष इत्यादि श्रुतिभ्य। हमारा जो मन है वो लिंग है, मनोमयम पुरुषा ननु व्याकृता प्राण सुसुप्ते। सुसुप्त अवस्था में जो प्राण है वो व्याकृत होता है, प्रकट हो जाता है। सुसुप्त अवस्था में प्राण व्याकृत होता है, तदात्मकानि करणानि भवन्ति। और करण जो है वो तदात्मकानि माने प्राणात्मकानि। व्याकृत प्राण सुसुप्ते, सुसुप्ति में प्राण व्याकृत होता है, तदात्मकानि करणानि भवन्ति। कथम अव्याकृतता, अव्याकृतता कैसे होती है? तो कह रहे नहीं दोष अव्याकृत से देश काल विशेष अभाव। जो अव्याकृत होता है उसमें देश और काल की सीमा नहीं रहती है। यद्यपि प्राणाभिमाने प्राण अभिमाने सति व्याकृत से प्राण से तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवति। यदि अव्याकृत प्राण सुसुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम्। अव्याकृत अवस्था में देश काल, देशातीत कालातीत अवस्था आ जाती है। यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एवं प्राण से, प्राणाभिमान जब होता है, प्राणाभिमान तो व्याकृतता एवं प्राण से, प्राण की व्याकृतता होती है प्राणाभिमान में। फिर भी पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधा प्राणे भवति। पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान का निरोध प्राण में हो जाता है। या व्याकृत प्राण सुसुप्ते, अव्याकृत जो प्राण है वो सुसुप्त अवस्था में परिच्छिन्न अभिमानवताम भवति। अव्याकृत प्राण, प्राण शब्द यहाँ पर चैतन्य के लिए भी आता है। प्राण, प्राण चैतन्य के लिए। सुसुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम तथा प्राण लय परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृत। प्राण लय होने पर परिच्छिन्न अभिमान वालों को प्राणो अव्याकृत तथा प्राणाभिमानिनों भी अविशेषात अविशेषापत्तो अव्याकृतता समाना। प्राणाभिमानी को भी सामान्य रूप से अविशेषापत्तो अव्याकृतता समाना। प्रसव बीजात्मकत्वम च, और प्रसव बीजात्मक होता है ये जो सुसुप्त अवस्था होती है, उसी से जागृत और स्वप्न की उत्पत्ति होती है। तदपि तद अध्यक्ष से एको अव्याकृत अवस्था, और उसका अध्यक्ष भी एक ही होता है अव्याकृत अवस्था वाला। परिच्छिन्न अभिमानी नाम परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वमिति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूता प्रज्ञान घना इत्यादि उत्पन्न। परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम च, परिच्छिन्न अभिमानी जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, प्रच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वमिति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूता प्रज्ञान घना इत्यादि उत्पन्न। तेन एकत्वमिति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूता प्रज्ञान घना। पूर्वोक्त जो विशेषण है
एकीभूत अवस्था जो कि सुसुप्ति में बताई थी, प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच्य। कथम प्राण शब्द त्वम अव्याकृतस्य, अव्याकृत को प्राण शब्द से कैसे कह रहे? प्राण बंधनमी सौम्य मन, प्राण मानी चैतन्य, बंधन है जिसका, प्राण मानी ये अव्याकृत, अव्याकृत बंधन है जिसका, ऐसा मन होता है। ननु तत्र सदैव सौम्य प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम नैष दोषा। कहते हैं वहां तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, जो वहां पर सत है, सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य होता है। बीजात्मकत्वात्, बीजात्मक अभ्युपगमात ततः सतः, सत को यहाँ बीज के रूप में स्वीकार किया है वहां पर, जो सदैव सौम्यदमग्र आसीत, यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम, तत्र सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य है, तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य प्राण शब्दत्वम सतः सत शब्द वाच्यता, सत की सत शब्द वाच्यता और जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य, जीव का जो प्रसव बीजात्मकता है उसको अपरित्यज्य न छोड़ करके ही प्राण शब्दत्वम सतः शब्द वाच्यता। यदि निर्बीज रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्यत, यदि हमें निर्बीज रूप ब्रह्म की बात होती ना, तो नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते अन्य देव तद्विदिताद अथवा विदिताद अधि न सत्तन न सत न सदुच्यते, ऐसी भाषा मिलेगी। जहां कहीं पर भी निर्बीज रूप विवक्षित होगा ब्रह्म का तो नेति नेति, और जहां सबीज विवक्षित होगा तो कितना अच्छा, मुझे तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट प्रतीत हो रहा है जो संकेत दे रहे हैं भाष्यकार, कि जहां निर्बीज अवस्था की बात कही जाएगी वहां ये उपनिषदों की ये भाषा सीखनी पड़ेगी। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते अन्य देव तद विदिताद अथवा विदिताद अधि न सत्तन्ना सदुच्यते। और जो सबीज अवस्था का जहां जहां भी सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि की चर्चा आएगी तो वहां सत शब्द से कथन होगा। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम, प्राण का मतलब अव्याकृत, अव्याकृत जो है चैतन्य के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल अव्याकृति थोड़े, ये जो घटपट आदि पदार्थ हैं वहां भी चैतन्य के बिना उनका कोई सत्ता ही नहीं है। तो सदैव सौम्यति प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्दवाच्यम नैष दोष बीजात्मकत्व अभ्युपगमात सतः, सत जो है वो बीजात्मक रूप से स्वीकार किया है, मानी जिससे जागृत स्वप्न आता है, प्रपंच आता है, जिससे वो सत होता है। यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र तथापि, वहां पर जो है सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य, फिर भी जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य, जीव का जो प्रसव बीजात्मकता है उसको ना छोड़ करके प्राण शब्दत्वम सतः सत शब्द वाच्यता, सत की सत शब्द वाच्यता प्राण शब्दत्व जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य, ये बात कह दी इन्होंने, माने जीव का जो प्रसव बीजात्मकता है उसको न छोड़ करके ज्ञान दाह्य बीजा भावे च ज्ञानानर्थक के प्रसंग तस्मात् सबीजत्व अभ्युपगमेन एव सतः प्राणत्व व्यपदेश, ज्ञान के द्वारा दाह्य जो बीज होते हैं उनके अभाव होने पर ज्ञान अनर्थक, ज्ञानानर्थक के प्रसंग, ज्ञान दाह्य ज्ञान के द्वारा जलाने योग्य बीज का अभाव होने पर, ज्ञान के द्वारा जो जलाने योग्य दाह्य, ज्ञान दाह्य बीजा भावे, ज्ञान दाह्य बीजा भावे, ज्ञान दाह्य बीजा भावे ज्ञानानर्थक के प्रसंग तस्मात् सबीजत्व अभ्युपगमेन, सबीजता को स्वीकार करके ही सत को प्राण रूप में कहते हैं। जहां प्राण कहेंगे वो भी ऐसा नहीं है कि प्राण जो है केवल सगुण के लिए होता है, प्राण निर्गुण के लिए भी प्रयुक्त होता हो जाता है।
जब ऐसा प्रसंग हो जहाँ इस अस्तित्व का वो सत्य का वो सत्य है, प्राण का वो प्राण है, तो वहां तो निर्गुण पर ही पहुंच जाते हैं। और यहाँ जब उत्पत्ति आदि की बात है तो सबीजत्व अभ्युपगमेन सतः प्राणत्व उपदेशा सर्व श्रुतिषु कारणत्व उपदेशा, सारी श्रुतियों में उसको कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ज्ञान दाह्य बीजा भावे से ज्ञानार्थक के प्रसंग इन्होंने, मतलब मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये जो दो बातें हैं, ज्ञान दाह्य बीजा भावे ज्ञानानर्थक्य प्रसंगा। कुछ लोग मानते हैं कि मिथ्या ज्ञान और उसके संस्कार के अलावा न प्रबोध आदि बीज भूता विद्या नाम अस्ति, उनका उत्तर दे रहे हैं। न तावत मिथ्या ज्ञान दाह सम्यक ज्ञान फलम तस्य क्षणिकत्वे निवसित। मिथ्या ज्ञान का दाह सम्यक ज्ञान का फल क्षणिकत्वे निवसित है। न च तत्संस्कार से सम्यक ज्ञान दाह्यत्वम, उस संस्कार का सम्यक ज्ञान दाह्यत्व रजत ब्रह्म संस्कार संस्काराणाम सुक्ति का बोधे भी अनुवृत्ति दर्शनात्। रजत के ब्रह्म संस्कारों का भी सुक्ति का बोध में थोड़ी बहुत देर तो उसकी अनुवृत्ति हो सकती है, कुछ देर के लिए अनुवृत्ति हो सकती है। ज्ञान दाह्य बीजा भावे से ज्ञान अनर्थक के प्रसंगा, ज्ञान का ज्ञान दाह्य बीजा भावे ज्ञान अनर्थक के प्रसंगा। तस्मात् सबीजत्व अभ्युपगमेन एव सतः प्राणत्व उपदेशा। और ये एक बात कही, कारणत्व उपदेशात अक्षरात् परता परा सबाह्याभ्यंतरो यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि ना बीजवत्व अपनयेन व्यपदेश। ऐसे प्रसंगों में अक्षर से परे वो है, अक्षरात् परता परा, अक्षर तो यहाँ पर अव्याकृत ले लिया और उससे जो परे है उसको चैतन्य रूप विशुद्ध चैतन्य सबाह्याभ्यंतरो यजा, वो अज जो है वो बाहर भीतर सब जगह वो अज भरा हुआ है, बाहर भीतर सब। यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति ताम अबीजावस्थाम तस्यैव प्राज्य शब्द वाच्य से तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिताम पारमार्थिकीम पृथक वक्ष्यति। उस अबीजावस्था को तस्यैव प्राज्य शब्द वाच्य से, प्राज्य शब्द जो वाच्य है, तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिताम पारमार्थिकीम पृथक वक्ष्यति, देहादि संबंध से रहित जो पारमार्थिक अवस्था है, बीजावस्था भी न किंचित अवेदी समिति उत्थित से, सो करके जब उठते हैं तो बीजावस्था भी न किंचित अवेदी, उससे हमें प्रतीत होता है, प्रत्यय दर्शनात्। ये जो मैं कुछ नहीं जाना, ये बीजावस्था के कारण ही ये बात आई है। देहे अनुभवता एव अनुभूयते एव त्रिधा देहे व्यवस्थिता। देह में तीन रूपों में स्थित है, प्राज्य के रूप में, स्वप्न के रूप में और जागृत के रूप में। विश्व ही स्थूल भूख, जो विश्व है वो स्थूल भूख है, और तेजस प्रविविक्त भूख है, आनंद भूख तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगम निबोध है। तीन प्रकार का भोग समझ लो। त्रिषु धामसु जागृत आदिषु स्थूल प्रविविक्त आनंद आख्यम यद भोज्यम एकम त्रिधा भूतम, एक ही भोज्य तीन रूपों में बढ़ जाता है। ओम गुरुजी। जी जी गुरुजी, ये निर्बीजत्व वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। सबीजता और निर्बीजता, उपनिषदों में दो तरह के निर्देश हमें मिलते हैं। एक जगह सदैव सौम्यदमग्र आसीत, सत से सत ने ईक्षण किया, सदैव सौम्य, ये बोलते हैं ना, आत्मा वाइदम अग्र आसीत तद ईक्षत है, उसने ईक्षण किया और वो उसने ये जन्म दिया वो जन्म दिया, तो सबीज अवस्था है।
जी जब ऐसा हमें मिले, जहाँ सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया की तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद जी वायु वायु अग्नि इत्यादि जो भी प्रसंग है उपनिषदों में बहुत जगह ऐसे प्रसंग है। दो तरह के निर्देश हैं। उपनिषदों को ध्यान से देखेंगे तो दो तरह की भाषा आपको मिलेगी। एक मिलेगी सृष्टि प्रक्रिया के जी को लेकर, और एक मिलेगी ये जो जीव गण अपने स्वरूप का जो दृश्यमान स्वरूप है उसका प्रविलापन करते उसके चले अंदर से ले आओ। जाते हैं। हाँ हाँ मिल जाएगा। जी प्रविलापन करते चले जाते हैं जीव गण। जैसे कि अपने स्थूल को सूक्ष्म में विलय कर दिया, सूक्ष्म का कारण में विलय कर दिया, कारण का भी शुद्ध चैतन्य में विलय कर दिया। और विलय करने का मतलब ये होता है कि जिसमें विलय कर दिया उसकी पूर्व वाली अवस्था का भान न होना, इतना ही विलय का अर्थ है। जब हम स्वप्न में जागृत को विलय करते हैं तो इसका मतलब इतना ही होता है कि जागृत अवस्था में जो दिख रहा है वो उसमें नहीं दिख रहा, बस। उसमें विलय कर देने का मतलब अपने ज्ञान में जागृत अवस्था को न देखना, यही विलय का स्वरूप है। तो जागृत अवस्था को स्वप्न में विलय, स्वप्न अवस्था को कारण में विलय, कारण अवस्था को शुद्ध चैतन्य में विलय। इसका मतलब है कि शुद्ध चैतन्य अवस्था में जब पहुंच गए तो जो कारण अवस्था थी वो भी नहीं हमें अनुभव में आई। नहीं गुरु जी, यहाँ जो सबीज मैं नहीं जाना और मैंने जाना, मैं सुख से सोआ, ये तो सब सबीज अवस्था के परिणाम है ना। जी गुरु जी, नहीं मैं कुछ और पूछना चाह रहा था जी। यहाँ जो सबीज और निर्बीज की बात हो रही है, अगर इस श्रृंखला से चलते रहे तो अंत में जाकर जो शुद्ध चैतन्य है वो भी सबीज ही है, क्योंकि अव्याकृत का बीज वही बनता है। जब उसको वैसे देखेंगे तो बीज है ही वो, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर तो निर्बीज कुछ भी अज्ञान नहीं हुआ। अवस्था, अज्ञान का संपर्क है तो सारी चीजें देखनी होंगी। अज्ञान के संपर्क से रहित अवस्था में, गीता में 10वें अध्याय में एक जगह कहा है कि मेरे माया को देखो, न चाहम सर्वभूतेषु, नहीं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। जी मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे सहारे हैं। ये अज्ञान अवस्था का ही सारा चक्र है ना। ये सारा वर्णन अज्ञान अवस्था में आदमी देखेगा। पर यदि ज्ञान हो जाए तो अगले श्लोक में कह दिया न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। जी यदि हम एक शुद्ध चैतन्य की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं ना, तुरीय अवस्था में, जी तो उस अवस्था में वो जो है न च मत्स्थानि भूतानि, ये कथन आएगा कि मेरे में भी स्थित नहीं है वो। जी छांदोग उपनिषद में भूमा को सबका आधार बताया, और भूमा किसके आधार से टिका हुआ है? बोले किसी के, यूं कहना चाहिए कि अपनी ही महिमा में है अपनी वो, महिमा में या अपनी महिमा में भी नहीं। अपनी महिमा में भी नहीं है। जी जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, जो ये हिरण्यगर्भ है, इसकी जो क्रिया शक्ति है वो वही तो प्राण शक्ति है, वही तो हमें तेज के रूप में जब सबीज में देखते हैं, निर्बीज से सबीज की ओर बढ़ते हैं तो शुद्ध चैतन्य से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से ये प्राण या तेजस कह दीजिए, फिर आगे प्राज्ञ हो जाता है। और नहीं, विलापन शुद्ध करेंगे, चैतन्य प्राविलापन से करेंगे तो हिरण्यगर्भ पर मत आइए। शुद्ध चैतन्य से हिरण्यगर्भ पर आने की बजाय आप कहिए शुद्ध चैतन्य जब बीज शक्ति से युक्त होता है तो उसको अव्याकृत कहते हैं, और अव्याकृत ही जब सूक्ष्म अवस्था में आता है तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। वही स्थूल अवस्था में आता है तो उसको वैश्वानर या विराट कहते हैं। माने 4 अवस्थाओं में बोलना पड़ेगा ना। एक शुद्ध चैतन्य जब बीज शक्ति से युक्त होता है, माया से, प्रकृति से युक्त होता है, तो वो अव्याकृत कहिए, उसको ईश्वर कहिए हैं? और सत वही प्लस अव्याकृत, सत और अव्याकृत का वो अव्याकृत हो गया। हाँ
अव्याकृत कहो, ईश्वर कहो, और वही जब सूक्ष्म जगत में आता है तो वो हिरण्यगर्भ का रूप में आता है, वही स्थूल जगत में आता है तो वैश्वानर के रूप में। हिरण्यगर्भ बीच में जो में जब आता प्राण है जो तो है, जो प्राण आता है हिरण्यगर्भ, और उसमें बीच में गैप आया, जो प्राण जो उन्होंने बताया बीच में भी इसी श्लोक में जो आता कि प्राण तत्व जो प्राण तो है। एक उपाधि है ना, प्राण एक उपाधि है, हिरण्यगर्भ की एक उपाधि है। तो केनोपनिषद में भी नहीं, उसमें प्रश्नोपनिषद में भी ये बात कही जी जी कि जी। प्राण जो है ना, 16 कलाएं जो होती हैं उनमें से प्राण प्रथम कला है। और ये हिरण्यगर्भ जिस उपाधि के कारण नाम पड़ता है, हिरण्यगर्भ का तो चैतन्य अंश है और एक उसका उपाधि अंश है। तो उपाधि जी अंश जी। को प्राण कहा, उसी को अव्याकृत कहते हैं। अच्छा। तो अव्याकृत ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न जो चैतन्य है, या चैतन्य से, चैतन्य जिसमें उपहित है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से उपहित जो चैतन्य है, जी उसको हम ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति से उपहित चैतन्य को हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। मानी अव्याकृत बीज शक्ति संपन्न, अव्याकृत बीज ही ना, और अकेला चैतन्य भी नहीं है इस अस्तित्व में, अकेली ये प्रकृति भी नहीं है। उन दोनों का साथ साथ रहना होता है ना, हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। पर हम प्रपंच और एक तरफ ये भी चैतन्य कह तो देते साथ ही। हैं, सुनिए, एक तरफ ये भी कह देते हैं कि वो शुद्ध चैतन्य केवल अकेला अद्वितीय, तो वो उस अवस्था में कहते हैं जब हम जीवगण अपने पूर्ण ज्ञान की स्थिति में होते हैं। ईश्वर के साथ देखेंगे तो ईश्वर के रूप में तो वो ज्ञान शक्ति से संपन्न, ईश्वर के रूप में देखेंगे तो अव्याकृत या प्रकृति या माया इन सब से युक्त ही रहता है। और जैसे कोई किसी ऐसे महान पुरुष का चिंतन, रमण महर्षि या सुखदेव महाराज जैसे लोगों को यदि हम कल्पना करते हैं, तो वहां तो प्रकृति संपर्क है ही नहीं ना। तो ये दो चीज हो गई ना, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि की बात है, वहां सत है, और एक जीव अपनी उस अवस्था में है। जीव भी उस अवस्था में रह सकते हैं ईश्वर के साथ अभिन्न होकर के, मतलब ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के उस ज्ञान बल आनंद अवलोकन क्रिया, ईश्वर से शक्तियों, ईश्वर की शक्तियों से एक होकर के, और हम विभूतिपाद की जो सिद्धियां हैं उनके साथ रहते हुए हम इस आनंद का भोग कर सकते हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं अब उसको कैसे वर्णन करूं, ऐसे मतलब जो पढ़ा सुना है अब तक उसके आधार पर कह रहा हूं कि एक शुद्ध चैतन्य अवस्था है, वहां पर तो कोई भी बीज शक्ति नहीं है, लेकिन एक बीज शक्ति युक्त अवस्था भी है जिसको हम ये कहते हैं इस सारे प्रपंच का कारण जिसको बताते हैं। जी गुरु जी। प्रपंच और जब ये प्रपंच और सृष्टि होगा तभी तो बीज रूप चैतन्य हमें दिख पाएगा नीचे। बीज की आवश्यकता होगी ना उत्पत्ति के लिए, क्रिएशन के लिए, बीज की आवश्यकता होगी क्रिएशन के लिए, और अपने शुद्ध स्वरूप में रहने के लिए तो बीज की आवश्यकता नहीं है। तो विश्व ही स्थूल भूख नित्यम तेजसा प्रविविक्त भूख, विश्व जो स्थूल भूख है, तेजस प्रविविक्त भूख, आनंद भूख तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगम विबोधत है। ये जो भोग है 3 प्रकार का बता दिया। और स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविव्यक्तम तो तेजसम, स्थूल जो है विश्व को तृप्त करता है, स्थूल जो है ना हमारे विश्व हमारे शरीर को तृप्त करता है, सूक्ष्म जो है तेजस को तृप्त करता है, आनंद तथा प्राज्यम, आनंद प्राज्य को तृप्त करता है, भुंजानो त्रिधा तृप्ति निबोधत है, 3 प्रकार की तृप्ति बता दी, स्थूल
तर्पण करता है विश्व का, तेजस प्रविविक्त, आनंद तथा प्राज्यम, आनंद प्राज्य को तृप्त करता है, त्रिधा तृप्ति, त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तिता, 3 धामों में जो भोज्य है भोक्ता है, त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तिता, 3 धामों में जो भोज्य है और जो भोक्ता है, वेद एतद् उभयम यस्तु, इन दोनों को जो जानता है, भोज्य और भोक्ता को, स भुंजानो न लिप्यते, वो भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होगा। भोक्ता को भी और भोज्य को भी जो जानता है, अनुभव करता है। तो 3 धाम कौन से हैं? जागृत आदि 3 धाम, स्थूल प्रविविक्त और आनंदाख्यम, यद भोज्यम एकम त्रिधा भूतम, यस्य विश्व तेजस प्राज्याख्यो भोक्ता एका सोहमिति एकत्वेन प्रतिसंधानात्, वह मैं एक हूँ दृष्टित्व विशेषाच प्रकीर्तिता, यो वेद एतद् उभयम भोज्य भोक्तृतया अनेकधा भिन्नम स भुंजानो न लिप्यते, भोज्य सर्वस्य एकस्य भोक्तृभोज्यत्वात्, सारा संपूर्ण जो भोज्य है एकस्य भोक्तृभोज्यत्व, एक ही भोक्ता का ये भोज्य है। नहीं यस्य यो विषय स तेन हीयते वर्धते वा, जो जिसका विषय होता है, नहीं यस्य यो विषय, जिसका जो विषय, मेरी आंख का विषय रूप है, तो उस रूप से वो हमारी आंख न बढ़ती है न घटती है। यस्य यो विषय स, मानी जिसका जो विषय होता है वह, तेन विषयेण, जिसका शब्द से जिसको कहेंगे, स शब्द से उसी को पकड़ेंगे, यस्य यो विषय, और यो विषय तेन विषयेण स न हीयते न वर्धते, जिसका जो विषय होता है वो उससे न बढ़ता है न घटता है। नहीं अग्नि स्व विषय दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत्, जैसे कि अग्नि अपने विषय को जलाकर, काष्ठादि अपने विषयों को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही इसको उदाहरण को समझ लेना चाहिए। स्व विषयान काष्ठादीन दग्ध्वा न हीयते वर्धते वाग्नि, अग्नि जो है बढ़ती घटती नहीं है। तो यहाँ तक हम इसको विराम देते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। विचार करते रहें, ये तो कुछ कुछ संकेत मैं कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बीज शक्ति संपन्न चैतन्य है, एक बीज रहित चैतन्य अवस्था है। चैतन्य के ये दोनों, वही एक चैतन्य कभी बीज युक्त होता है, कभी बीज रहित होता है। जीव की दृष्टि से यदि देखेंगे तो बीज रहित अवस्था में चला जाता है जीव, और सृष्टि उत्पत्ति आदि की दृष्टि देखेंगे तो वही चैतन्य बीज युक्त होकर के सृष्टि में आ जाता है। व्यतिरेक प्रधान अवस्था में तो बीज रहित अवस्था आ जाती है, और अन्वय प्रधान अवस्था में बीज सहित अवस्था आ जाती है। इस संसार में ये दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बीज शक्ति और बीज रहित। बीज शक्ति अवस्था, जब हम ये कहते हैं कि ये संसार कैसे क्रिएशन में आए, ये संसार कैसे आता है, तो उस परिस्थिति में हमें बीज का आश्रय लेना पड़ता है। बिना बीज के कोई भी वृक्ष बनेगा नहीं। लेकिन जब हम प्रविलापन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, हम प्रथम पाद को द्वितीय पाद में विलय कर रहे हैं, द्वितीय पाद को तृतीय पाद में विलय कर रहे हैं, तो विलय करते करते हम शुद्ध चैतन्य में पहुंच जाते हैं। व्यतिरेक प्रधान अवस्था है ये। और जब हम अन्वय प्रधान अवस्था में होते हैं, सेवा में होते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उपकार करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, स्नान करते हैं, तो हम अन्वय प्रधान अवस्था में होते हैं। ईश्वर होकर के हम वो सब करते हैं, ब्रह्म होकर के हम इस संसार से विड्रॉ करते हैं। ईश्वर होकर के, योगी की, ज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं। ईश्वर होने का मतलब स्वराट बनकर,
ईश्वर होकर के मतलब ईश्वर तो जीव क्या बनेगा, उसकी उपाधि अलग है, ईश्वर की उपाधि अलग है, लेकिन वो जितने एरिया में काम करेगा वो स्वराट बन करके करता है। जितना उसका एरिया होता है, वो संसार का तो क्रिएटर नहीं बनता है, पर मनुष्यों का, ह्यूमन बीइंग्स का तो क्रिएटर बन सकता है ना। मनुष्यों को वो अपने ज्ञान से अपने पीछे चला लेता है, मनुष्यों को अपने ज्ञान के द्वारा अपने पीछे चला लेता है। तो वो एक प्रकार का मतलब बीज शक्ति सामर्थ्य से युक्त है, बीज शक्ति से संपन्न अवस्था में है वो उपदेश देगा, वो पुस्तक लिखेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन किसी भी चीज से में फंसेगा नहीं, किसी भी चीज से संबंधित नहीं होगा। और दूसरी निर्गुण में जिसकी प्रकृति निर्गुण प्रधान रही है, प्रकृतियां हैं अलग अलग मनुष्यों की, जो निर्गुण प्रधान स्थिति में रहा है वो निर्गुण के साथ ही संसार से जाएगा। जो सगुण प्रधान रहा है तो सगुण बनकर के संसार से जाएगा, और वो अपार सामर्थ्य के साथ, श्री कृष्ण योगेश्वर जैसे लोग ऐसे ही तो होते हैं जो अपार सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं। एक क्षण भी कोई प्रकृति का बड़े से बड़ा प्रलोभन को खींच नहीं सकता है, उनको कभी भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं कर सकता है, ऐसी उनकी स्थिति होती है। ओम शांति शांति शांति।